हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानस्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज ये आपकी फर्स्ट क्लास रहने वाली है, जिसमें कि हम आपका यहाँ पर डिटेल कोर्स कंप्लीट करेंगे, जो कि आपका हिंदी प्लस आपका पेडागोजी दोनों से रिलेटेड होने वाला है। हमने लास्ट क्लास में इसका पूरा प्रॉपर सिलेबस समझ लिया था, जिसमें हमने समझा था कैसा आपका पैटर्न आता है, क्या आपका सिलेबस है, क्या क्या आपको चीज़ें देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ें हमने आपके लास्ट क्लास में चेक की थी। नहीं देखी तो प्लेलिस्ट चेक करना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का नाम है आपका ज्ञानस्थली पे ही मिलेगी आपको। सीटेट बाय एकता नैन करके हिंदी की अलग है और आपकी सीडीपी की अलग है। दोनों ही की आपको क्लासेस की प्लेलिस्ट जो है एक साथ मिल जाएगी। ठीक है, दोनों की अलग अलग बना दी गई है, तो आप सर्च करोगे और आपको आराम से सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी। इसमें पीवाईक्यू वगैरह भी हमने आपके साथ डिस्कस किए। ये हमने आपका यहाँ पर पूरा सिलेबस समझा था। भाषा की समझ क्या होगी आपके पेपर में, या आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है, न्यू सिलेबस आपका आया था सीटेट का, वही आपके साथ यहाँ पर मैंने डिस्कस किया था। ये सब मैं आपकी लास्ट क्लास में आपका बता चुकी हूँ। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपकी आनी है और क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पढ़ेंगे हम सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि सीटेट का पेपर सिलेबस से बाहर नहीं बनता। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि नहीं सिलेबस से बाहर सीटेट का पेपर बनता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, और अगर मैं आपको अपनी क्लास की टाइमिंग बताऊँ, तो आपकी 8 बजे रात में, शाम को 8 बजे आपकी डेली क्लासेस होती है। ठीक है, तो आप सभी को जुड़ जाना है, और कोई नया हो चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि आपको सारी क्लासेस की अपडेट नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको क्या मिलेगी, इन सबकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपकी फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो चलिए इसमें सबसे पहले हम आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट, जो कि बार बार रिपीटेड होता है, भाषा अधिगम और आपका भाषा अर्जन, ये क्या है। ठीक है, इसे समझने से पहले क्या पढ़ेंगे, पहले भाषा को पढ़ना जरूरी है। बचपन में क्लास 1 में, क्लास 2 में आपने पढ़ा होगा कि भाषा क्या है, एक ऐसा संसाधन है जिसके द्वारा से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, भाषा क्या है, विचारों को आदान प्रदान करने का तरीका, कम्युनिकेशन का। ठीक है, जैसे कि भाषा कई प्रकार की होती है, आप मौखिक रूप से भी इशारा करके समझा देते हो। आपकी माता, आपके पिताजी, ये सब क्या करते हैं, आपकी अपने अलग इशारों से भी आपको समझा देते हैं, डांट देते हैं। तो ये क्या एक तरीके की कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन किससे हो रही है, आपके एक्सप्रेशन से, आपके मुख की आवृत्तियों से, किस प्रकार के आप भाव गरिमा रख रहे हो, इन सब चीजों से। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें, भाषा क्या है, आपका विचारों का आदान प्रदान, विचारों को व्यक्त करने का तरीका। भाषा जो है मुख से उच्चारित होने वाले शब्द, आप जो शब्द बोलते हैं या जो मैं बोल रही हूँ, जो चीज आपको समझ में आ रही है। ठीक है, अब जो मैं इन शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ, ये भी क्या है, आपका एक तरीके का भाषा ही तो है। इसी से तो क्या हो रहा है, मेरे जो विचार है, जो मैं आपको पढ़ाना चाह रही हूँ, वो आपके पास जा रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, शब्दों में, वाक्यों में आदि वह समूह है जिसके द्वारा जो है मन की बात बतलाई जाती है। ठीक है, भाषा का प्रयोग ही क्यों करते हैं, ताकि हम अपनी मन की बात बता सके। ठीक है, वरना हम भाषा का यूज ही क्यों करेंगे, हम बोलेंगे ही क्यों। ठीक है, अगर आपको अपनी बात बतानी है, अपने विचार बताने, तो ही तो बोलते हो, और दूसरे व्यक्ति के पास वो चली जाती है, वही तो क्या है, भाषा है। तो सामान्यतः क्या होता है, अपने विचारों को वैचारिक, ठीक है, वैचारिक मतलब विचारों का आदान प्रदान का माध्यम ही भाषा है। भाषा का आरंभ जो है मानव के जीवन के साथ ही होता जाता है। मतलब जैसे पहले क्या होता था, आदि मानव, उनके अलग आपकी भाषा का प्रयोग करते, धीरे धीरे चीजें डेवलपमेंट होती चली गई, विकास होता चलेगा, तो ऐसी चीजें आपके अलग होती चली गई। पहले संस्कृत की थी, फिर नॉर्मल हिंदी आ गई, अब आपकी जो है इंग्लिश। इंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश, हम दोनों ही लैंग्वेज का यूज करते हैं। हम एक लैंग्वेज बोल ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में सिर्फ हिंदी आपके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगी, और इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके हम भारतीय बोलते हैं। समझ में आई ये चीजें। तो विभिन्न कौशलों जैसे बोलना, ठीक है, पढ़ना, लिखना को पूरा करने के लिए क्या है, व्यक्ति भाषा में निपुणता प्राप्त करता है। हमें भाषा या हमें बोलना, हमें ये सब चीजें क्यों चाहिए, क्योंकि हम बोल सके, हम पढ़ सके सामने क्या लिखा हुआ है, हम लिख सके। ठीक है, तभी तो हमें भाषा की जरूरत है, वरना फिर हमें जरूरत ही ना हो। भाषा ग्रहण करना जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। देखो लैंग्वेज, आप क्या सोचते हो, भाई हमने तो 10th क्लास कर ली, 12th क्लास कर ली, हमने तो ग्रेजुएशन कर ली, बीएड कर ली, बस इसके बाद आपका भाषा का काम जो है खत्म। नहीं, भाषा क्या है, विचार है, विचार का आदान प्रदान कभी रुका है, नहीं रुका ना। ठीक है, चाहे कितने भी एज हो जाए आपकी, आप भाषा का आदान प्रदान नहीं रोक सकते। और भाषा का आदान प्रदान करना ही क्या है, विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या आपकी भाषा है। तो यही तो चीज आपको मैं बताना चाह रही हूँ। ठीक है, इस चीज को समझिए, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगी, लेकिन याद रखना ये चीज आपने बचपन से पढ़ी है। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने बचपन से नहीं पढ़ा।
चलिए आगे बात करेंगे। ये आपका मीनिंग पूछ लिया जाता है। भाषा जो है संस्कृत की भाष धातु से मिलकर बना है। इसका अर्थ क्या होता है? बोलना। ठीक है, इतना सिंपल भी क्वेश्चन पहले आते थे सीटेट में, इसलिए पता होना चाहिए आपको कि भाष का मतलब क्या होता है। आपका बोलना होता है। इतना आया समझ में? ठीक है, मतलब इस पूरी स्लाइड में क्या था? ये था कि अपने विचारों का आदान प्रदान करना। यहाँ पर कोई व्यक्ति है या दूसरे व्यक्ति को अपने विचार प्रदान कर रहा है, जिस भी माध्यम से कर रहा है वही आपकी भाषा है। ठीक है, वही क्या है? भाषा है। बोल के करे, लिख के करे, ठीक है, इशारों में करे, सब क्या है? भाषा है। चलिए आगे बात करेंगे। ना समझ में आया? चलिए अब बात करेंगे भाषा की प्रकृति। ठीक है, भाषा की प्रकृति क्या है? ठीक है, भाषा क्या? अर्जित संपत्ति है। मतलब इसे क्या करते हो आप? अर्जित करते हो, ग्रहण करते हो। ऐसा नहीं कि किसी ने आपको थमा दी। आपने छोटा बच्चा देखा होगा, उससे तो बोलना भी नहीं आता छोटे बच्चे को, लेकिन क्या करते हैं? अर्जित करते हैं भाषा को, खुद से हम आपका अर्जित करते हैं, जिसके प्रयोग के माध्यम से ही ग्रहण किया जा सकता है। मतलब जैसे यूज करोगे तो ही ग्रहण होगा। छोटे बच्चे को भाषा नहीं आती, लेकिन जैसे वो आपके साथ रहने लगता है, ऐसे ही उसका माहौल हो जाता है, तो वो क्या करता है? शब्दों को ग्रहण करना स्टार्ट कर देता है, अर्जित करना स्टार्ट कर देता है। वही आपकी भाषा है। और आदान प्रदान के द्वारा ही इसका विस्तार होता है, अर्थात यह पैतृक नहीं है। क्या कहा इन्होंने? ये पैतृक नहीं है। ऐसा नहीं है कि पिता में जो गुण थे वो सेम टू सेम बच्चा पैदा हुआ एक ही दिन का है, उसके अंदर भी वही नेता वाले गुण देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या होता है? ये आपकी अर्जित की जाती है। ठीक है, भाषा क्या है? अर्जित की जाती है। आगे बात करेंगे। इनके जो आपकी प्रकृति है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत ही अच्छे से समझना, क्योंकि बिल्कुल बेस है। अगर बेस में ही आप ये करोगे कि ये क्या है, आपको आगे प्रॉब्लम आने वाली है। बिल्कुल जीरो से लेकर चलेंगे। मैं हर क्लास में कहती हूँ हमें सीटेट ही पास नहीं करना, आगे जो भी एग्जाम आएंगे ना उसमें लैंग्वेज आती है। ठीक है, हर एग्जाम में जो आपके काम आने वाली है। तो इसमें क्या है? भाषा क्या? एक सामाजिक तथा परंपरागत वस्तु है। भाषा क्या है? सामाजिक है, परंपरागत एक वस्तु है। समाज में रहने का तरीका ही तो है भाषा। जब एक दो व्यक्ति के बीच में शब्दों का, विचारों का आदान प्रदान होगा तो क्यों होगा? क्योंकि हम समाज में रहते हैं, तो क्या होगी? सामाजिक और परंपरागत, मतलब पहले से ही चली आ रही है, पहले से ही तो चलती आ रही है आपकी भाषा। ठीक है, आगे बात करेंगे। भाषा अनुकरण से, मतलब देख कर सीखी जाती है। अभी एक एग्जाम्पल दिया, एक बच्चा था 1 साल का, ये क्या करेगा? देख के तो सीखेगा। कैसे मम्मी बोल रही है, कैसे पिताजी बोल रहे हैं, ऐसे ही सीखता है। आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा, या फिर आपको नहीं पता तो मैं बताती हूँ। अगर आपका मतलब किसी का भी कोई लड़का है, लड़की है, कोई भी बच्चा है, ठीक है, हिंदू का है, मुसलमान का, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपका एक इंडिया का बच्चा है। इंडिया में क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। इंडिया का एक बच्चा लिया और इसे पैदा होने के तुरंत बाद हम इसे कहाँ पर लेके चले गए? अमेरिका में। तो क्या बच्चा वही लैंग्वेज बोलेगा जो उसके घर पे या जो उसके मम्मी पापा बोलते थे, या वो लैंग्वेज बोलेगा जो अमेरिका में उसे देखने को मिली? तो बच्चा अमेरिका वाली लैंग्वेज बोलेगा। उसकी जो इंग्लिश रहेगी वो बहुत ही अच्छी रहने वाली है। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका में रहा है। अगर वो यहाँ पे रहता है तो वही लैंग्वेज बोलता है जो उसके पिताजी बोल रहे हैं, जो उसकी माता जी, जो उसके घर में बोली जा रही है। लेकिन जैसे अमेरिका में लेके चले गए तो उसकी भाषा में ऐसा ही बदलाव देखने को मिलता है। भाषा क्या है? निरंतर परिवर्तन है, चेंज आपको देखने को मिलेंगे। पहले आप कुछ शब्द बोलते थे, नहीं बोला जाता, फिर आपने दूसरा शब्द बोला, ऐसे क्या होता है? चीजें चेंज जो है इसमें देखने को मिलता है। तो क्या है? भाषा परिवर्तनशील है, समय समय के अनुसार जो है मॉडिफिकेशन होता है, बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कैसे? पहले आपका कुछ ठेठ हिंदी बोली जाती थी, मतलब बिल्कुल खड़ी बोली, अब क्या हो गया? थोड़ा इंग्लिश का टच आने लगा सभी की लैंग्वेज में। तो क्या परिवर्तन हो रहे हैं समय के अनुसार। प्रत्येक भाषा की अपनी व्यवस्था है। ठीक है, मतलब प्रत्येक भाषा की अपनी वैल्यू है, व्यवस्था है, ये कह सकते हो। उसका स्वरूप पता लग जाता है, जिससे उसके स्वरूप का पता लग जाता है। कैसे? इंग्लिश में आपके 26 अल्फाबेट है, ये क्या है? आपका एक तरीके का स्वरूप है, जिसे उसकी ध्वनि अलग है, ए अलग बोला जाता है, ए अलग बोला जाता है। तो सबकी क्या है? ध्वनि, ठीक है, रूप अलग है, वाक्य अलग है, तत्व अलग है। ठीक है, वर्णमाला अलग है, अभी बताया, उसमें 26 है, किसी में 56 है। आगे है आपका यहाँ पर क्या है? तत्व शब्द। ठीक है, ऐसे तत्व अलग होते हैं, रूप अलग होते हैं, वाक्य अलग है, संरचना अलग है, और आपका सार्थक प्रयोग अलग है। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो इंग्लिश में बोल जाते हैं, हिंदी में उन्हें आपका नहीं हो सकता। मतलब अलग अलग मेथड, अलग अलग रूल आपके अपनाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि जो इंग्लिश में रूल है वो हिंदी में होंगे, ऐसा नहीं है। रूल भी सब अलग है ग्रामर के। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आपका भाषा कठिनता से सफलता की ओर अग्रसर है। मतलब शुरू में क्या मिलेगी? डिफिकल्टी, क्योंकि छोटा बच्चा क्या बोलेगा? आ बा सा, मतलब छोटे छोटे शब्दों में तोड़ के बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसे कठिनाई हो रही है। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होने लगेगा, मैच्योर होने लगेगा, तो चीजें उसके लिए ईजी हो जाएगी, तो वो आगे सफलता की ओर अग्रसर होगा, मतलब बढ़ता जाएगा। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि है, याद रखना। हिंदी की क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी की क्या है? रोमन। उर्दू की क्या है? फारसी। ठीक है, सभी की अपनी अपनी लिपि होती है। आगे भाषा जो है संस्कृति
और सभ्यता से जुड़ी हुई है। जैसी संस्कृति होगी, जैसी सभ्यता होगी, वैसे ही भाषा होगी। साथ ही साथ भाषा में सीमा बाध्यता है। भाषा क्या करती है? सीमा बांध देती है। क्यों? जैसे कि आपके उर्दू में भी कुछ ऐसी चीज होगी जो उर्दू में ही मतलब बोली जाएगी, तो एक सीमा निर्धारित कर देती है कि जो मुस्लिम है वो उर्दू का प्रयोग करेंगे, जो हिंदू है वो संस्कृत का। तो क्या करती है? हमारी संस्कृति और सभ्यता को भी दर्शाती है। इस वजह से क्या हो जाती है? सीमा बांध देती है कि ये हिंदू के लिए है, मुस्लिम के लिए। ठीक है, आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो, क्योंकि ये क्या कर देती है? लिमिटेशन लगा देती है कि ये इस संस्कृति की है और ये इस सभ्यता की है। चलिए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। भाषा सबके लिए है, जो जैसे बोलना चाहता है बोल सकता है, क्योंकि आपकी जो भाषा है वो क्या है? आपका पूरा का पूरा एक ऐसा प्रोसेस जो जीवन परिवर्तन चलेगा। तो जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हो, जिसमें अपने विचार को ज़्यादा जल्दी से आप अपना प्रदान करो, ज़्यादा इफेक्टिवली आप प्रदान कर सकते हो, वही आपको लैंग्वेज बोलनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। ये आपकी प्रकृति थी भाषा की। अब आपके कुछ पॉइंट है, यहाँ से सीधा पूछा जाता है। ठीक है, नोट डाउन जरूर करना। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन अगर आपका बन रहा हो तो फटाफट कमेंट करके आप बता दीजिए। ठीक है, आपके सभी कमेंट का यहाँ पर रिप्लाई दिया जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। हिंदी भाषा। हिंदी भाषा क्या है? आपकी एक राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। इस चीज में भी स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि क्या सोचते हैं? हिंदी भाई सबसे ज्यादा यूज होती है इंडिया में, तो हिंदी क्या है? आपकी राष्ट्रभाषा कोई है ही नहीं। कोई भी नेशनल लैंग्वेज इंडिया की नहीं है, कोई भी निर्धारित नहीं की गई अपवादों के कारण, क्योंकि किसी ने कहा इस भाषा को अपना राष्ट्रभाषा बनाइए, इस भाषा को, तो इसके चलते हुए कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। अगर हम बात करें हिंदी क्या है, तो फिर हिंदी राजभाषा है। याद रखना, राजभाषा। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसमें रहता है बच्चों को, हद से ज्यादा। अब बात करें संविधान में जो आपकी 8वीं अनुसूची है, उसमें अब कितनी भाषा हो गई? 22। पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई, ये याद रखना। ठीक है, तो अब कितनी हो गई? आपकी 22 हो गई। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। पहले आपकी 16 थी, 14 थी, मतलब इस तरीके से आपका इंप्रूवमेंट होता चलेगा। लेकिन अब क्या आपकी टोटल, अब आपको याद रखना है कि अब आपकी टोटल कितनी है? 22। ये पूछा जाएगा टोटल अब कितनी है और कौन सी अनुसूची में। तो 8वीं अनुसूची में टोटल आपकी 22 भाषा है। पहले 2 भाषा ऐड की गई, फिर 4 भाषा ऐड की गई, तो इस प्रकार से अब टोटल क्या हो गई? 22 भाषा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जिसमें कौन कौन सी भाषा है नाम सुन लीजिए। आपका असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, आपका कन्नड़, कश्मीरी, कोनकी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। अब ये जो आपके 4 है, बोडो, संथाली, मेठाली और डोगरी, ये चारों आपकी बाद में ऐड हुई है। ठीक है, ये चारों बाद में ऐड हुई है। अब आप सभी का कंफ्यूजन बचता है कि भाई हम तो इंग्लिश भी बहुत यूज करते हैं, तो इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज है? तो इंग्लिश जो है भारत की सहयोगी प्रशासनिक, क्या है? प्रशासनिक भाषा है। क्या है? प्रशासनिक भाषा है। समझ में आया इतना आपको? चलिए आगे बात करेंगे। शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा मतलब तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम या फिर उड़िया, ये सभी क्या है? शास्त्रीय भाषा। पूछा जाता है टोटल कितनी शास्त्रीय भाषा है, तो ये क्या है? आपकी 6 हो गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम याद रख लेना, ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, मोटा मोटा सा ये नाम मैंने आपको बोली दे, इतने में आपको याद हो गए होंगे। कोई अलग मिलेगा तो आप निकाल देना कि वो आपका हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं है। तो टोटल कितनी है? 22 भाषा है। हिंदी क्या है? राष्ट्रभाषा ना होकर राज्य भाषा है। अंग्रेजी क्या है? प्रशासनिक भाषा है, सहयोगी प्रशासनिक भाषा। टोटल 8वीं अनुसूची में आपकी भाषा को काउंट किया जाता है। 22 भाषा है। पहले कितनी थी आपकी? पहले आपकी 16 थी, फिर आपकी 2 बढ़ा दी गई, 18 हुई, फिर उसके बाद 4 आई तो 22 हो गई। अब टोटल है 22 याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अब क्या आपके यहाँ पर भाषा शिक्षा की अवधारणा। अवधारणा क्यों? ठीक है, इसमें क्या है? चुनौती पूर्ण अवधि की परिकल्पना आप विकसित कर पाओ, इस वजह से हमें क्या चाहिए? भाषा शिक्षण चाहिए। भाषा शिक्षण क्यों चाहिए? क्योंकि हमें क्या कर पाए? हम चुनौतीपूर्ण अवधि, तो जहाँ पर हमें डिफिकल्टी हो उन सब में क्या कर पाए? परिकल्पना मतलब हाइपोथेसिस बना पाए, सोल्यूशन निकाल सके। आगे बात करेंगे बोधगम्य आपका निवेश, मतलब जहाँ हमें जरूरत हो जिस भाषा की वहां पर हम उसका प्रयोग कर सके। आगे आपका सकारात्मक पुनरावरण, मतलब हमें पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मिले। ठीक है, मान लीजिए सामने वाले को इंग्लिश नहीं आती और आपको भी नहीं आती, मतलब आपको इंग्लिश नहीं आती और सामने कोई इंग्लिश वाला व्यक्ति है, तो आप अपने शब्दों को कैसे उसके सामने प्रेजेंट करोगे? आपको तो हिंदी आती है, तो अगर आप किसी इशारे का प्रयोग कर रहे हो, किसी और चीजों का प्रयोग कर रहे हो, तो इससे क्या होगा? आपको अलग अलग भाषा को जब आप प्रयोग करते हो तो क्या मिलता है? आपका सकारात्मक पुनरावरण मिलता है, रिइंफोर्समेंट मिलता है, पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि मान लो आपको भी इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन आपने क्या किया? कुछ शब्दों का प्रयोग करा,
कुछ चीज़ों का प्रयोग किया। आपको अगर चाय के बारे में उससे पूछना था तो आप कप लेके आ गई, तो आपने पूछा कप, तो इस तरीके से वो समझने लगा। एक दूसरे के हमने आपस में जो आप कहना चाहते थे वो इस व्यक्ति को समझा दिया। ठीक है, आपको आता नहीं था लेकिन फिर भी समझा दिया। चुनौतीपूर्ण था, आपने ऐसे परिकल्पना, अपना ऐसी हाइपोथेसिस बनाई, आपने ऐसा सोचा और आपका क्या हो गया, मतलब जिस भी कंडीशन में हो वहां पर आपका सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, इस वजह से जो हमें भाषा शिक्षक की आवश्यकता होती है। आगे बात करते हैं। चलिए, अब है आपका भाषा अर्जन की प्रक्रिया। ये चीजें आपको समझनी है। ठीक है, भाषा अर्जन ये आपका यहाँ से मेन चीजें स्टार्ट होती है। जो अभी तक पढ़ा वो भी इंपॉर्टेंट था, ऐसा नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये आपका यहाँ से आज से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये आपका जो सिलेबस में वो चीज़ है। आज हमने बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें डिस्कस की। अगर इतनी चीज़ें आपको समझ में आई है, ठीक है, मिलेंगे आपसे कल ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज बहुत ही छोटी क्लास रखते हैं क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए डिफिकल्ट है, तो एक बार रिवाइज कर लेना। कल आपके नया सेशन स्टार्ट होगा क्लास 2 में, भाषा अर्जन, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे कल। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और आप सभी का फेस्टिवल ऑफर है, तो फेस्टिवल ऑफर ज्वाइन कर लेना। आपको यहाँ पर जो है पेपर फर्स्ट के साथ पेपर 2 फ्री दिया जा रहा है आपके यहाँ पर फेस्टिवल ऑफर के थ्रू। इसके बाद आपका ये ऑफर बंद कर दिया जाएगा, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे कल, तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहे। चलिए।